देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सेक्स भी हमारे जीवन का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो इस सृष्टि के जीवन चक्र को गतिशील बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यह एक ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अपने मूल रूप में कोई समस्या पैदा नहीं करता, परंतु अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह आपका अनैतिक और घृणित कुकर्मों का प्रेरण बन जाता है। दरअसल आजकल गलत लाइफ स्टाइल और ख़राब सामाजिक वातावरण की वजह से हमारे अंदर की सेक्सुअलिटी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आप नहीं जानते कि हर चीज़ की एक हद होती है और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, परंतु आजकल तो मनुष्य जाति का संपूर्ण जीवन बुरी तरह से सेक्स के ऊपर ही केंद्रित है। इसीलिए आज यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या बन चुका है। इसी समस्या से बचने के लिए प्राचीन काल में किशोर अवस्था शुरू होते ही बच्चों को नगर से दूर आश्रम में भेज दिया जाता था, जहां उन्हें योग्य और अनुभवी गुरुओं के द्वारा जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाती थी। साथ ही योग और ध्यान आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता था। इसके अलावा पुराने जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी, शायद इसी समस्या से बचने के लिए बनाई गई थी। इसलिए पहले ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती थी, शायद इसीलिए इस विषय पर ज़्यादा पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। लेकिन आजकल गलत शिक्षा व्यवस्था और संस्कारों की कमी की वजह से यह जो सेक्सुअलिटी एक सामाजिक समस्या बन चुका है। हालांकि हमारे हिसाब से हम एक कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप विवेक और संयम से काम ले तो बड़े आराम से इसे नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु अज्ञानता और धार्मिक अंधविश्वासों की वजह से जब आप अपनी काम वासनाओं को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं या इससे भागने की कोशिश करते हैं, तब यह आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसीलिए इस बात को ठीक से याद रख लें कि आप अपनी जो सेक्सुअल फीलिंग्स से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका मन एक छोटे से बच्चे की तरह चंचल होता है। आप जिन विचारों से इसे हटाने की कोशिश करेंगे यह बार बार उसी तरफ जाएगा। योग विज्ञान में कई तरह के ध्यान और आसन बताए गए हैं जिनसे आप अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विपश्यना मूलबंध, सांभवी मुद्रा, त्राटक क्रिया और प्राणायाम इत्यादि। इसलिए हम आपको विपासना मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे सरल और चमत्कारियों योग साधना है और हम खुद भी इसे करते हैं, इसलिए हम इसके परिणामों से परिचित हैं। इस योग साधना से आप अपनी सेक्सुअल फीलिंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। विपश्यना हमें काफ़ी पसंद है, क्योंकि यह जीवन की सच्चाई से भागना नहीं सिखाता, बल्कि यह जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना सिखाता है। अब हम समझते हैं कि विपश्यना कैसे करेंगे। विपश्यना करने के लिए किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर सुख आसन अथवा सिद्ध आसन की मुद्रा में आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। अब अपनी सांसों को सामान्य रखते हुए अपने मन सहित पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपके मन में विचारों के तूफान उठने लगेंगे, परंतु आपको उसे रोकना नहीं। अच्छे बुरे चाहे जैसे भी विचार आएँ उन्हें आने देना है। कुछ देर के लिए उन्हें खुली छूट दे ताकि आपके दिमाग का कचरा बाहर निकल जाए। आपको ना इन विचारों के लहर में बहना है, ना विचारों को रोकना है, बस किसी तीसरे पक्ष की भांति इन्हें चुपचाप देखते रहना है। इसी प्रकार कम से कम 10 दिनों तक प्रतिदिन 10 से 20 मिनट तक आपको ऐसा करना है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग स्वच्छ और शांत हो रहा है। जब आपके मन में उठने वाले विचारों की तूफान पूरी तरह से शांत हो जाए तो उसके पश्चात अब आपको उसी मुद्रा में बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान रहे आपको ना सांस लेना है ना छोड़ना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, किंतु बिल्कुल समान गति से। आप दर्शक बन इसे देख रहे हैं। यदि आप नियमित रूप से केवल 10 दिनों तक इसे करते रहे तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस होगा। आपको अपने अंदर एक अलग लेवल की खुशी और शांति महसूस होगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई बेशकीमती चीज़ें मिल गई हों, जिसके आगे सभी सांसारिक सुख फीके नजर आएंगे। यदि आप इसे पूरी लगन और संकल्प के साथ करते रहें तो आपके लाइफ स्टाइल में भी एक चमत्कारी बदलाव आएगा। आपकी सोच, आपकी समझ
आपकी आदतें सब कुछ अपने आप बदल जाएंगे। तो आप पहले इसे करके देखें और फिर अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।